दोस्तों, आज आपको सुनाया जा रहा है भिखारी का आत्मसम्मान। इस कहानी को जरूर सुने। एक बार भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिल से भरा टोकरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यापारी उधर से गुजरा और उसमें टोकरे में 50 रुपये डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने वाला था कि अधिकारी एक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा। इस पेंसिल की कीमत है, क्या कीमत है? आखिर तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेज़ी से ट्रेन पर चढ़ गया। कुछ वर्ष बाद वह व्यापारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया और वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे पर दया करने के बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। अपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिर तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपको जाने के बाद मैं बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फ़ैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया और मैं कॉपी, किताब एवं पेंसिल चीज़ों भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सामान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरे जीवन ही बदल दिया। फ्रेंड्स, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय एवं स्वयं पर हाजिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम इंडिकेट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती है, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती है। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय हाजिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हमें अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरे को भी करा ही देते हैं और उसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ ही ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहे तो हम आत्मप्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से संपूर्ण जीवन जिएं। और अधिक कहानी अच्छे से सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और लाइक, शेयर, कमेंट। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।